हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर परफेक्ट। आज हम मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री पढ़ेंगे, जिसमें आज का टॉपिक है हमारा एंगल्स। तो क्या होता है एंगल्स? एन एंगल इज़ एन इंटरसेक्शन ऑफ टू रेज विद द सेम इनिशियल पॉइंट। एंगल क्या होता है? सेम इनिशियल पॉइंट पे जब हम टू रेज को इंटरसेक्ट करते हैं तो वो हमारा होता है एंगल। द इनिशियल पॉइंट इज़ द वर्टेक्स। जो हमारा इनिशियल पॉइंट होता है उसे हम वर्टेक्स कहते हैं। एंड द टू रेज आर द आर्म्स ऑफ द एंगल। जो दो रेज होती हैं उसको हम कहेंगे आर्म्स ऑफ द एंगल। एन एंगल इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल दिस। एंगल को हम इस सिंबल से जो है इस टाइप से उसको रिप्रेजेंट करते हैं एंगल को। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एंगल्स। एंगल्स कई टाइप्स के होते हैं। इसमें फर्स्ट है हमारा एक्यूट एंगल। एन एंगल हुज मैग्नीट्यूड इज़ मोर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। जो एंगल हमारा जिसका मैग्नीट्यूड 0 और 90 के बीच का होता है उसे हम कहेंगे एक्यूट एंगल। जैसे ये 90 डिग्री का हमारा होता है स्ट्रेट, बिल्कुल सीधी लाइन आती है, उससे छोटा जो हमारा होगा 0 से 90 के बीच का, तो ये हमारा एक्यूट एंगल है। नेक्स्ट आता है राइट एंगल। एन एंगल दैट मेजर्स 90 डिग्री इज कॉल्ड अ राइट एंगल। जो एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा उसे हम राइट एंगल कहेंगे, और इसे ऐसे स्क्वायर से हम रिप्रेजेंट करते हैं राइट एंगल को। ये पूरी स्ट्रेट लाइन है। फिर नेक्स्ट आता है ऑब्ट्यूस एंगल। एन एंगल हुज मैग्नीट्यूड इज़ मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड एन ऑब्ट्यूस एंगल। यानी कि 90 और 180 के बीच में जो एंगल होता है वो हमारा ऑब्ट्यूस होता है। स्ट्रेट लाइन यहाँ पे 90 हो गया, इससे छोटा जो इस साइड आएगा दैट इज़ एक्यूट एंगल, और जो इस साइड आएगा बड़ा वो ऑब्ट्यूस एंगल। अब नेक्स्ट आता है स्ट्रेट एंगल। एन एंगल दैट मेजर्स 180 डिग्री इज कॉल्ड ए स्ट्रेट एंगल। जो हमारे स्ट्रेट एंगल होगा वो इस टाइप से स्ट्रेट लाइन होगी, जो ये हमारा 180 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। मीन्स कि स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्स एंगल। एन एंगल हुज मैग्नीट्यूड लाइज बिटवीन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स एंगल। जिस एंगल का मैग्नीट्यूड 180 से ग्रेटर और 360 के बीच का होगा, मतलब 180 और 360 के बीच का अगर कोई एंगल है तो वो रिफ्लेक्स एंगल को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे ये देखिए ये 180 डिग्री है, अगर हम ऐसे इसको यहाँ पे नीचे की तरफ बना देंगे तो ये वाला पोर्शन जो हमारा रिफ्लेक्ट कर रहा है 180 से ग्रेटर हो गया, बट 360 से 360 ये कंप्लीट होता है, तो ये हमारा जो रिप्रेजेंट करेगा दैट इज़ रिफ्लेक्स एंगल। अब नेक्स्ट आता है एडजेसेंट एंगल्स। टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स इफ़ दो एंगल हमारे एडजेसेंट कब होंगे? जब दे हैव द सेम वर्टेक्स। सेम वर्टेक्स होना चाहिए। दे हैव अ कॉमन आर्म, एक कॉमन आर्म होनी चाहिए उनकी आपस में। एंड देयर अदर आर्म्स आर ऑन द डिफरेंट साइड ऑफ द कॉमन आर्म, और जो अदर आर्म है वो कॉमन आर्म से डिफरेंट साइड पर होनी चाहिए। तो अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वो हमारा होगा एडजेसेंट एंगल्स। अब नेक्स्ट आता है लीनियर पेयर एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स हुज टू नॉन कॉमन आर्म्स आर अपोजिट रेज एंड फॉर्म अ लीनियर पेयर। जब हमारे एडजेसेंट एंगल्स की टू नॉन कॉमन आर्म्स जो है रेस के अपोजिट होगी और एक लीनियर पेयर बनेगा, तो उसे हम कहेंगे लीनियर पेयर एंगल्स। जैसे ये हमारा है ए बी, एक हमारी ये रे है, ओ एक पॉइंट है जिससे हमारी एक और रे जा रही है ओ सी। तो हमारा जो एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी, ये हमारा एक लीनियर पेयर होगा। इस फॉर्म अ लीनियर पेयर एंगल ए ओ सी, यानी कि ये वाला एंगल एंड एंगल बी ओ सी, यानी कि ये वाला, ये हमारा एक लीनियर पेयर होगा। द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल ऑफ अ लीनियर पेयर एंगल इज़ 180। जो भी हमारा लीनियर पेयर होगा उसके एंगल्स का सम हमेशा 180 के इक्वल होगा। अब देखिए ए ओ सी यानी कि ये वाला एंगल, बी ओ सी यानी कि ये वाला एंगल, तो कंप्लीट अगर हम देखें तो 180 जो कि स्ट्रेट लाइन के इक्वल हो जाता है। अब नेक्स्ट आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। टू एंगल्स हु सम इज़ 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल टू ईच अदर। अगर हमारे कोई भी दो एंगल का सम 90 डिग्री के इक्वल है तो वो हमारा होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ईच एंगल इज़ कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द अदर। हर एक एंगल जो है दूसरे के, उसे हम कहेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ द अदर। जस्ट फॉर एग्जाम्पल 75 डिग्री प्लस 15 डिग्री इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो 75 डिग्री एंड 50 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो हम इसे कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, क्योंकि दोनों का सम जो है 90 डिग्री के इक्वल है, तो ये होगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब है सप्लीमेंट्री एंगल्स। टू एंगल्स हु सम इज़ 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री होता है उसको हम कहेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। ईच एंगल इज़ कॉल्ड द सप्लीमेंट ऑफ द अदर। तो जो भी एंगल है वो सप्लीमेंट होंगे एक दूसरे के। जस्ट फॉर एग्जांपल 135 डिग्री प्लस 45 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो 135 डिग्री एंड 45 डिग्री आर द सप्लीमेंट्री ऑफ टू ईच अदर।
अब नेक्स्ट आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. द एंगल्स फॉर्म बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस हैविंग नो कॉमन आर्म्स आर कॉल्ड द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. जो एंगल हम बनाते हैं, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस होगी और कोई भी कॉमन आर्म नहीं होगा, उसे हम कहेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल. जैसे ये हमारे पास एक है जिसमें एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी, वर्टिकली अपोजिट एंगल. एंगल सी इक्वल्स टू एंगल डी, दैट इज ऑल्सो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. नेक्स्ट आता है कॉन्ग्रुएंट एंगल्स. टू एंगल्स आर सेड टू बी इक्वल एंगल्स इफ़ दे हैव द सेम मेज़र. अगर दो एंगल्स हमारे सेम एंगल्स सेम साइज़ के हैं, उनका मेज़रमेंट सेम है, तो वो होंगे हमारे कॉन्ग्रुएंट एंगल्स. अब नेक्स्ट आता है एंगल फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल से हम एंगल को फॉर्म करेंगे, जिसमें हमारा आता है इंटीरियर एंगल्स. द एंगल्स विच लाई एट द इंटीरियर ऑफ द पैरेलल लाइंस एंड फॉर्म बाय द ट्रांसवर्सल. जो एंगल्स हमारे पैरेलल लाइन के इंटीरियर बनते हैं और ट्रांसवर्सल से फॉर्म करते हैं, उनको हम कहेंगे इंटीरियर एंगल्स. जैसे ही हमारे पास ए और बी एक लाइन है, सी एक ट्रांसवर्सल है, ये एंगल्स हमारे यहाँ पर फॉर्म कर रहे हैं. तो द फॉर्म्ड एंगल्स लेबल्ड एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6 आर कॉल्ड इंटीरियर एंगल्स, क्योंकि ये इनसाइड है, इंटीरियर पोर्शन में है हमारे ट्रांसवर्सल पे और पैरेलल लाइंस के, इसलिए ये हमारे होंगे इंटीरियर एंगल्स. नेक्स्ट आता है को इंटीरियर एंगल्स. द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स दैट लाई ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. इंटीरियर एंगल्स के पेयर होंगे जो ट्रांसवर्सल की सेम साइड पर लाई करेंगे, आर कॉल्ड को इंटीरियर एंगल्स. जैसे एंगल 4 एंड एंगल 5, एंगल 3 एंड एंगल 6 आर द पेयर्स ऑफ को इंटीरियर एंगल्स. ये चारों हमारे इंटीरियर एंगल्स हैं और ये हमारे सेम ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है, तो ये हमारे होंगे को इंटीरियर एंगल्स. अब नेक्स्ट आता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर फॉर्म्ड व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट एट टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑन पैरेलल लाइंस. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमारा कब फॉर्म होता है? जब ट्रांसवर्सल जो है डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है पैरेलल लाइंस को. ईच पेयर ऑफ दीज एंगल्स लाई एट द इंटीरियर ऑफ द पैरेलल लाइंस एंड अपोजिट साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल. इसमें जो एंगल हमारा लाई करेगा पैरेलल लाइंस के इंटीरियर होगा और ट्रांसवर्सल की अपोजिट साइड होगा. जैसे एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 6 आर द टू पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. देखिए सही से समझिएगा, दोनों हमारा इनसाइड है बट ट्रांसवर्सल के अपोजिट साइड है. पैरेलल लाइंस है, इनसाइड ही है हमारा बट अपोजिट. 3 और 5, 4 एंड 6 टू पेयर्स ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अब नेक्स्ट आता है एक्सटीरियर एंगल्स. द एंगल्स लाई एट द एक्सटीरियर ऑफ द पैरेलल लाइंस एंड फॉर्म बाय द ट्रांसवर्सल. जो एंगल हमारा पैरेलल लाइन से एक्सटीरियर लाई करेगा और ट्रांसवर्सल से फॉर्म करेगा, उसे हम कहेंगे एक्सटीरियर एंगल्स. द फॉर्म्ड एंगल लेबल्ड एज 1, 2, 7 एंड 8 आर द एक्सटीरियर एंगल्स. हमारे ट्रांसवर्सल है और पैरेलल लाइंस के एक्सटीरियर में हमारे हैं, बाहर की साइड है, तो ये हमारे एक्सटीरियर एंगल्स होंगे 1, 2, 7 एंड 8. अब नेक्स्ट आता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. Alternate exterior angles are formed when a transversal intersect at two different points on parallel lines. Alternate interior angles हमारे कब फॉर्म करता है? जब ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है पैरेलल लाइंस को टू डिफरेंट पॉइंट्स पर. Each pair of these angles lie at the exterior of the parallel lines and on the opposite side of the transversal. ये जो एंगल्स है हमारे पैरेलल लाइंस के एक्सटीरियर में लाई करेगी और ट्रांसवर्सल की अपोजिट साइड होगी. जैसे एंगल 2 एंड 8, 1 and 7, 2, 8, 1 and 7 are the two pairs of the alternate exterior angles. अब नेक्स्ट आता है कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स. कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर फॉर्म व्हेन अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट एट टू डिफरेंट पॉइंट्स ऑन पैरेलल लाइंस. कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारा फॉर्म कब करता है? जब ट्रांसवर्सल जो है पैरेलल लाइंस को टू डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है. द एंगल्स दैट आर फॉर्म्ड इन द सेम पोजिशन इन टर्म्स ऑफ ट्रांसवर्सल आर कॉल्ड कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स. जो हमारा एंगल बनेगा वो सेम पोजिशन पे होगा, तभी वो हमारा कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स होगा. जैसे देखिए इसमें एंगल 1, एंगल 5, 2, 6, एंगल 4, एंगल 8, एंगल 3 एंड एंगल 7 आर 4 पेयर्स ऑफ कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स. अब नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंगल्स रिलेटेड टू पैरेलल लाइंस. तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंगल्स करेंगे जो पैरेलल लाइन से रिलेटेड है. सबसे पहले इसके लिए हमने लेट करा है ए बी एंड सी डी आर द टू पैरेलल लाइंस कट बाय द ट्रांसवर्सल ई एफ. ठीक है, ए बी और सी डी हमारे पैरेलल लाइंस है और ई एफ हमारा एक ट्रांसवर्सल है.
तो इसके अकॉर्डिंग हमारे जो प्रॉपर्टीज़ है, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, जो भी अल्टरनेट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे, जैसे एंगल डी इक्वल्स टू एंगल एफ, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल ई। फिर आता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, जो भी कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो हमारे इक्वल होंगे, जैसे एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ई, एंगल डी इक्वल्स टू एंगल एच, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल एफ, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल जी। तो ये सारे हमारे आपस में इक्वल होंगे, कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, जो हमारे को इंटीरियर एंगल्स है वो सप्लीमेंट्री होंगे, जैसे एंगल डी प्लस एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड सेकेंड इज एंगल सी प्लस एंगल एफ इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये 3 मेन प्रॉपर्टीज़ होती है हमारी एंगल्स की, जो पैरेलल लाइन से रिलेटेड है। आई होप आपको एंगल्स के सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।